मजाक बनाया जा रहा है। भारत समेत जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक बना रही है कि पाकिस्तान ने एक फेक मिशन किया है। इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान ने एआई की मदद से चाइना के साथ एक मून मिशन लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। ना ही सैटेलाइट पर पाकिस्तान का झंडा मौजूद था, ना ही चाइना में पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट मौजूद था, और ना ही वहाँ पर पाकिस्तान का कोई आम शहरी मौजूद था। इस मिशन को कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा मिशन था। एआई की मदद से पाकिस्तान ने ये फेक मिशन किया है। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली रज़ा है। फरहान बलोच। मोहम्मद साद। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली ICMA कर रहा हूँ। और आप? मैं CA कर रहा हूँ। मैंने FSC करी है, अभी आगे एडमिशन लिया है। अच्छा, आपको पता होगा कि जुम्मे को पाकिस्तान ने जो है मून मिशन लॉन्च किया है चाइना की मदद के साथ चाइना से। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया की जानिब से हमारे इस मून मिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शायद आपको याद हो, जब इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था और वो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया था, तब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस मिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद किया था। अब इंडिया की जानिब से जो है वो हमारे इस मिशन पर तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि ये मिशन जो है वो चाइना का था। चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च की जिसमें पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, ना पाकिस्तान का झंडा, ना कोई पाकिस्तान का साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद था, और ना ही कोई पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद था। तो बेसिकली वो इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास जो आजकल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, उसके बाद हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है। तो इनको चाहिए कि मून पे जाने के लिए उससे बेहतर है कि ये जो है ना पॉलिटिकल कंडीशन अपनी वो ठीक करें, इकोनॉमिक कंडीशन वो ठीक करें। उसके बाद जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नहीं डेवलप हो रही, वो नहीं इंक्रीज़ हो रही। इन केस अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनका इंडिया से भी बढ़ गई है। तो वो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय ज़्यादातर बेरोज़गारी और इकोनॉमिक कंडीशन पे तवज्जो देनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जो हमने मिशन लॉन्च किया है मून मिशन, कहा जा रहा है ये पाकिस्तान का फेक मिशन है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पर जो पिक्चर्स चलाई गई हैं वो एआई की मदद से बनाई गई हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जैसा कि अब ना हमारी ज़मीन यूज़ हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नज़र आया है, ना ही कुछ। ये बेसिकली चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपना मतलब नाम बना लिया है ताकि हमारा नाम आ जाए आगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए हमारी कौम के लिए तो कुछ ही नहीं किया। और जैसा कि अगर कोई और कंट्री अच्छा काम करने लगता है तो ये बीच में अपना नाम ले आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा झूठ ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडियंस भी सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं है ना, हर किसी को पता है कि ये झूठ ही है। जब इंडिया ने अपना मून मिशन किया था चंद्रयान 3 के नाम से, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तमाम मीडिया की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से इसको कवर किया गया, इसको दिखाया गया, लेकिन तब पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि ये फेक मिशन है और एआई की मदद से जो है कंप्यूटर की मदद से पिक्चर्स और वीडियोस बनाई गई हैं। नहीं, उनका तो फ्लैग उस पे नज़र आ रहा था ना जब उन्होंने मिशन किया था, तो हमारा तो कोई फ्लैग नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पे जो उन्होंने ऊपर भेजा है तो उस पे चाइनीज़ में लिखा हुआ था जो कुछ भी था, तो हमारा तो कोई वहाँ पे निशान ही नहीं था, ना हमारे कंट्री का, ना हमारी सरजमीन यूज़ हुई है। उन्होंने तो अपने कंट्री में ही किया था ना, उन्होंने किसी और मुल्क में तो जाके नहीं किया। ये सारा झूठ ही है, प्रोपेगेंडा है। तो 3 घंटे जो है वो इस सैटेलाइट की कवरेज की गई कि किस तरह से उसको लॉन्च किया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि ना तो हमें पाकिस्तान का झंडा नज़र आया, ना ही कोई पाकिस्तान का साइंटिस्ट था, और ना ही वहाँ कोई आम पाकिस्तान की आवाम थी। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? जी, मेरा तो यही कहना है कि देखिए, जैसे दोनों भाइयों ने कहा है कि एक तो पॉलिटिकल है जिनसे वो निज़ाम नहीं ठीक है, दूसरा ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक तो तानाशाह हैं, अपना काम को करते नहीं। अगर कोई करता है तो उस पर तनकीद करते हैं कि जी नहीं, इन्होंने ये ऐसे किया और ये गलत है, और ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत है। अगर उन्होंने देखें कुछ किया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको हम तनकीद करें। एक तो हम खुद कुछ करते नहीं हैं और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार इन्होंने ऐसे किया और इन्होंने ऐसे किया। सो आई थिंक कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ख़ुद को डेवलप करें, अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ करें, बनाएं, ताकि आप भी आगे फ्यूचर में जिनसे तरक्की कर सकें।
सर आप पहले तो बात ये है कि ये फेक मिशन है। अगर इन्होंने ये मिशन किया भी है तो आपके सामने मुल्क के ये हालात हैं कि बिजली महंगी इतनी होती जा रही है, फ्यूल इतना महंगा हो गया है, नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, तो इनके पास वहाँ लगाने के लिए पैसा है, हालांकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इनके पास उधर पैसा खर्च करने के लिए है, तो नौजवानों को ये कोई सहूलियात नहीं दे रहे, गरीबों को कोई सहूलियात नहीं दे रहे। बिजली बढ़ती जा रही है, फ्यूल बढ़ता जा रहा है। इनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करें, उनको सहूलियात दें, ना कि ये ऐसे। पहले तो ये फेक ही मिशन है। अगर इन्होंने पैसे लगाए भी हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो तनकीद की जा रही है, मीडिया पर हमारा मजाक बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे, तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। ये सब झूठ था। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी ये झूठ और प्रोपेगेंडा लगता है? नहीं, झूठ तो नहीं है खैर, कि इन्होंने काम तो किया है, मिशन भेजा है, और उसमें ये भी सुना है कि 7-8 किलो की जो पाकिस्तानी क्यूब है वो रखी गई है। और तो बाकी तो सारा चाइनीज़ लोगों ने ही यूज़ किया, और अपना उन्होंने रॉकेट वगैरह जो भी था। और सर चाइना की सरजमीन पर हुआ, रॉकेट चाइना था, लॉन्च व्हीकल चाइना का था, तो फिर ये पाकिस्तान का मून मिशन किस तरह हुआ? बस ये तो फिर उन्हीं को ही पता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट शायद इन्होंने की थी या कोलैबोरेशन के साथ। चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है, तो वो क्योंकि इंडिया ने पहले लॉन्च किया था। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो पहले इंडिया ने किए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया को देख के वो भी पीछे नहीं रहना चाहते इस चीज़ को देख के ना। तो इसी चीज़ को देख के उन्होंने कहा चलो हमारा भी नाम आ जाएगा, सिर्फ एक किस्म का नाम बनाने के लिए। बाकी तो हर चीज़ उनकी यूज़ हुई है, चाइनीज़ की। बस एक क्यूब रख दी गई है जिसका नाम चाइनीज़ के गए हैं सारे। वो जो उसको कंट्रोल कर रहे थे वो भी चाइनीज़ थे, कोई पाकिस्तानी तो हमें नज़र नहीं आया ना। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान का मिशन हुआ? ये सब झूठ है। अरे पाकिस्तान का नाम बनाने गए थे, मजाक बना के रख दिया है। बस ये तो इनको सोचना चाहिए था ना कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो बाहर के लोग जब देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। पहले ही हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है लोगों के सामने, दूसरे कंट्रीज़ के सामने, तो अब दोबारा इन्होंने जलील करवा के रख दिया। चाइना की मदद के साथ मून मिशन लॉन्च किया है फ्राइडे को। चाइना के अंदर से एक रॉकेट उड़ाया गया, लेकिन नाम पाकिस्तान का लगाया गया। सोशल मीडिया पर हमारा तमाशा बन के रह गया है। खासकर इंडियन मीडिया की बात करें तो आपको याद होगा जब इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तब हमने कहा कि भाई ये तो एआई की मदद से बनाया है, ये तो कंप्यूटर ग्राफिक की डिज़ाइनिंग है, ये है, वो है, फलां है। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये फेक मिशन था, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे मजाक बन गया हमारा। यार मजाक तो बनना ही था, क्योंकि मुझे ये मिशन ही नॉन पीटीए लग रहा था। आपको पता है पीटीए चीज़ कोई भी हो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है चाइना ने पाकिस्तान से टैक्स वसूल नहीं किया। अब मिशन चाइना की मदद से पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान, ना कोई साइंटिस्ट जा रहा है पाकिस्तान का, ना कोई पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नज़र आ रहा है। ये तो फिर इसका मतलब है कि मैं कोई मिशन करवाऊँ, समझ ले मैं चाइना हूँ, मैं कोई मिशन करा दूँ, मैं किसी में भी नाम डाल दूँ कि यार मैंने इंडिया का मिशन करवाया है, मैंने नेपाल का करवाया है। भाईजान झंडा लगाओ, कोई आवाम को पता लगे। चाइना में किसी को भी नहीं ये बात पता, चाइनीज़ लोगों को पता ही नहीं है कि मिशन पाकिस्तान ने करवाया है चाइना की मदद से। चाइना के जो मीडिया चैनल इसकी कवरेज कर रहे थे, किसी ने एक बार पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। नाम लेंगे भी क्यों? क्योंकि मुझे असलियत ये लग रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जितने भी न्यूज़ चल रही है, जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए हो रहा है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्योंकि आपको पता है इंडिया ने चंद्रयान वाला काम किया तो हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान ये एआई से बनाया है, ये किया है। मुझे ट्रस्ट है उन लोगों पर। मुझे लगता है कि यार वो वाकई गए होंगे चांद पे। हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे लेके जाएंगे चांद पे? आपको इंडिया पे ट्रस्ट है, आपको अपने मुल्क पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। ये बंदे ही ऐसे हैं जी, फ्रॉड बंदे हैं। आपको पता ही नहीं है, मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने जूती चोरी हो जाती है। मैं तो इन चीज़ों से बड़ा परेशान हूँ। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन ऐसा होगा जो खुद पैसे देगा टैक्स में से अपनी जेब भरने के अलावा, कि पाकिस्तान की तरक्की में पैसा 1% भी लगाया जाए? 1% नहीं है।
जितने भी पॉलिटिशियन हैं, बेशक वो नून लीग के हैं, जिस भी पार्टी के हैं, पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, सबसे पहले वो अपनी जेबें भरेंगे। जब तक उनकी जेबें नहीं भर जाएंगी तब तक वो, आपको लगता है कि पाकिस्तानी चांद पे जाएंगे? कभी भी नहीं होगा। अगले 10 साल 100 साल तक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अगले 100 साल में। हो तो गया है जुम्मे को लॉन्च तो किया पाकिस्तान ने मून मिशन। और बैठे बैठे मेरे ख्याल ना मोबाइल से जाके उन्होंने लॉन्च किया, कोई ऐप बनाई है, उन्होंने तस्वीरें लाई हैं, लॉन्च कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर अभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ये बात का ऐलान खुलेआम करके नई स्पेस शटल लॉन्च करे, उसमें पाकिस्तान का झंडा हो और पाकिस्तान से कोई बड़ा साइंटिस्ट जाए। पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट था हमारा, मशहूर तरीन साइंटिस्ट, आपको पता है, नज़रबंद किया हुआ था, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो पाकिस्तान से कोई साइंटिस्ट नहीं गया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, तो हम कैसे मान लें कि यार पाकिस्तान का चांद पे चला गया? पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान में ना कहावत मशहूर है बहुत ज़्यादा, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। अच्छा। लोग कहते हैं कि चाइना की चीज़ें ऐसी होती हैं। भाईजान ये पाकिस्तान का हाल है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। और ये चांद तक मुझे लगता है कि अगले 10 सालों के अंदर 1% चांस है कि चांद तक ये जाएं, और वो भी कोई पाकिस्तानी अंग्रेज़ होगा जो पैदा इधर हुआ होगा, साइंटिस्ट वो अमेरिका में जाके बना होगा, वो शायद चला जाए चांद पे। पाकिस्तान मुल्क नहीं जाता चांद। अरे चांद पर जाने के लिए आपको लॉन्च व्हीकल्स चाहिए, आपको अच्छी सैटेलाइट चाहिए, आपको अच्छे साइंटिस्ट चाहिए। अब आप देखें कि हमारे पास तो लॉन्च व्हीकल्स ही नहीं है। आपको पता है जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि फ्राइडे को 12:50 पर पाकिस्तान अपना मून मिशन लॉन्च करेगा, पाकिस्तान की आवाम तो परेशान हो गई थी कि कौन सा मून मिशन है जो चाइना से पाकिस्तान लॉन्च करेगा। भाईजान मैं हैरान हो गया था, इतने लोगों को गड्डियां नहीं हैगियां, पैसे इन्ने ज़्यादा रकमां बढ़ गई ने कि छोटी जी गड्डी लैन जाओ तो 30-40 लाख रुपए लग जाता। और लोग इतने परेशान है, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल पे आके रो रही होती है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अगली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, पेट्रोल 300 पे चला गया, हमारे पास जेडीपी कुछ नहीं बची। तो चांद ते जान वास्ते भी तो पैसे लगते ने, वो कित्थों आए ने ना? कोई नहीं आए पैसे। वही आटा सस्ता कर दें, आवाम के लिए रोजगार के मौके निकालें, आवाम को फैसिलिटेट करें। वेखो ना तुसी, मैं तुहानू गल दसना, समझ लो फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया है, पाकिस्तानियों को इसका क्या फायदा हुआ है? या तो सानू चांद पे जगह लेके दे रहे ने मुफ्त दी, सानू सर्टिफिकेट दिता कि यार आपकी चांद पे 2 कनाल जगह है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा पेट्रोल सस्ता करो। पेट्रोल पता लगे जी 150 पे आया है, मैं सलूट करूंगा उस हुक्मरान को जो पेट्रोल 150 या 100 पे ले आएगा। आटा सस्ता करो, पूरी फैमिली सलूट करेंगी, उस बंदे के खिलाफ कभी वोट नहीं जाएगा, उसकी ओपोजिशन पार्टी हमेशा हारेगी। जो गवर्नमेंट का बंदा पेट्रोल सस्ता करेगा, आटा सस्ता करेगा, हमारी रिसोर्सेज पूरी करेगा, सब्जियां सस्ती करेगा, गाड़ियां सस्ती करेगा, जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमारी फिजिकल नीड है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी हमें चांद पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि हमारे सियासतदानों ने हो सकता है ये मिशन इसलिए लॉन्च किया और चाइना की मदद के साथ कि शायद पाकिस्तान का भी नाम जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाए, इंडिया के साथ साथ हम भी उस लिस्ट में आ जाएं कि पाकिस्तान ने भी जो है वो मून मिशन लॉन्च किया, पाकिस्तान भी चांद के साउथ पोल में जाने वाला पहला मुल्क बन गया है। हो सकता है मुल्क को अच्छी डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने ये इकदाम किया हो। ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने का इकदाम है, कोई नहीं गए। मैं तो सीरियस गल दसा, यकीन मनो जा ही नहीं सकते, इनमें ना करीज ही नहीं है जाने का। ये अगर समझ लें चांद पे जाने के लिए आपका इतना अरब रुपये का बजट है, ये कहेंगे एंदे विचों 50% पहले जेब च पाइए ना, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले हम उधर पहले अपने रिसोर्सेज कंप्लीट करें, फिर जेडे विचों 50-60 करोड़ रुपया बचना वो फिर वेखांगे, सड़क सुड़क बना देंगे, तो नाल फेक न्यूज़ चला देंगे भाई हम लोग चांद पे गए। ऐसे चांद पे नहीं जाया जाता। आपने चांद पे जाना है, आप पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे आप रिसोर्सेज ला के अपनी स्पेस शटल यहाँ पे बनाएं, बाहर से साइंटिस्ट को यहाँ पे बुलाएं, तब तरक्की होगी। आप अपने साइंटिस्ट बाहर भेजेंगे तो तरक्की तो बाहर वालों की होगी ना। एजुकेशन की